बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जंतर मंतर पर धरना मुनक़्क़द किया गया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने बीसी तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने बिल्स मंजूर करते हुए मंजूरी के लिए मरकज को रवाना किए हैं। ये बिल सदर जमहूरिया हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास ज़ेर इल्तिवा हैं। इन बिल्स को मंजूरी देने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिल्ली के जंतर मंतर पर आज धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती उज़रा, कौमी सीनियर कांग्रेस कायदीन, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और कौंसल के अलावा कई सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने सख्त लहजे में कहा कि अगर मोदी जी इसकी मंजूरी नहीं देते हैं तो हम इन्हें कुर्सी से हटा देंगे और राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बना देंगे। हम हर हाल में ओबीसी तहफ़्फ़ुज़ात नाफिज करेंगे। धरने में मरकज से मुतालबा किया गया कि वो बिला किसी ताख़ीर के बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल्स को मंजूरी दे। इस मसले पर कांग्रेस कायदीन का एक वफद जुमेरात को सदर जमहूरिया हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी नुमाइंदगी का मंसूबा रखता है। इस धरने में शिरकत करने के लिए कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन कसी तादाद में दिल्ली पहुंचे थे। एक खुसूसी ट्रेन से भी कांग्रेस कायदीन व कारकुनों की दिल्ली रवानगी अमल में आई। सभी तमाम लोगों को कहूंगी, आज दिल्ली की सत्ता की दीवारें हिली हुई हैं। आपसे दिल्ली की सत्ता डरी हुई है। संसद का सत्र चल रहा है, वहां चर्चा नहीं है। आज चर्चा जंतर मंतर पर तेलंगाना की हो रही है। आज बात संसद की पूरी सुरक्षा संसद को छोड़कर आज जंतर मंतर पर लगा दी गई है। सारी पुलिस, सारा दम, सारा बल आज जंतर मंतर को देखने आया है कि तेलंगाना की आवाज क्या है। तेलंगाना की आवाज हमारी नेता सोनिया गांधी जी की आवाज है। इसलिए मैं इस मौके पर देश के कोने कोने से और विशेषकर तेलंगाना के आए हुए पिछड़े समाज के लोगों से कहूंगा, आपकी लड़ाई में तो हम साथ हैं ही, लेकिन हमारी लड़ाई जहां तक आपने लड़ी है इससे और आगे जाके हम लोग लड़के पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। गिवन टू एवरीबॉडी, ये बात सोनिया गांधी को बोले तो सोनिया गांधी बोली क्या कर रहा है मैडम, एज लॉन्ग योर mother-in-law was social justice Indira Gandhi, so that's why we want our people also, we will come for the Telugu, Malayalam, Kannada, Marathi, all languages, but talent is not anybody's property. बोले तो जब उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोल के पार्लियामेंट में बिल लगाए, उस वक्त एसपी पार्टी से लेके डीएमके से लेके लेफ्ट पार्टीज भी मदद करे। उसी वजह से आज हमारे बच्चे आईआईटी आईआईएम में 1,40,000 का तनख्वाह उठा रहे। और दूसरी बात, आईआईटी ऑल इंडिया हमारे पूनम प्रभाकर वो डिसाइड करे और क्या करे, 150 करोड़। तेलंगाना में बीसी के तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के धरने को बीजेपी ने फरेब और दिखावा करार दिया है। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा बंडी संजय कुमार ने इल्जाम आयद किया कि यह धरना बीसी तबकात के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को 100% तहफ़्फ़ुज़ात देने की साजिश को छुपाने का एक जरिया है। इनका कहना है कि कांग्रेस की जानिब से जो 42% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया गया, इसमें सिर्फ 32% बीसी तबकात के लिए है, जबकि बाकी मुसलमानों को देने की तैयारी है। बंडी संजय ने जोर देकर कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं दिए जा सकते। 42% मुकम्मल तौर पर बीसी तबकात के लिए मुख्तस किए जाएं। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह तनकीद भी की कि इसने अपने 50 साल इख्तिदार में कभी भी बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं दिया, जबकि बीजेपी ने न सिर्फ मुल्क को पहला ओबीसी वज़ीर आज़म दिया बल्कि मरकजी काबीना में 27 ओबीसी उज़रा शामिल किए। तेलंगाना में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात का मसला आइंदा इंतखाबात में एक अहम सियासी मौजू बनता जा रहा है और दोनों बड़ी जमातें इसे अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। जय श्री राम। ఈరోజు ఢిల్లీలో తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం
బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం అంటూ ఇవాళ ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహించడం నిజంగా హాస్యాస్పదం. బీసీ రిజర్వేషన్లకు భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకం కాదు. ఈ దేశంలో బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం, అగ్రవర్ణాల్లో పేదల కోసం కష్టపడి పరితపించే పార్టీ, వాళ్ళను ఆదరించే పార్టీ, వాళ్ళని అవ్వాడించే పార్టీ, వాళ్ళని ఆదుకునే పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, భారతీయ జనతా పార్టీ అనే విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తుంచుకోవాలి. వాళ్ళ ఇప్పటికే 27% రిజర్వేషన్లు బీసీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఇస్తున్నది. కేవలము కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇచ్చేది 5% మాత్రమే. 10% రిజర్వేషన్లు ముస్లింలకు ఇస్తున్నారు. 42% రిజర్వేషన్లో 10% ముస్లింలు, 5% మాత్రమే ఇలా బీసీలకు ఇస్తే దీన్ని బీసీ రిజర్వేషన్స్ అంటారా, ముస్లిం రిజర్వేషన్స్ అంటారా? కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టం చేయాలి. మీరు ఎన్నికల ముందు కామారెడ్డిలో జరిగిన బహిరంగ సభలో రాహుల్ గాంధీ గారి సమక్షంలో మీరు ప్రకటించిన బీసీ డిక్లరేషన్లో 10% ముస్లింలకు ఇస్తామని చెప్పి మీరు స్పష్టం చేసినారా? ఇవాళ మీరు ఇస్తానది బీసీ రిజర్వేషన్స్. భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తిగా మీకు మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఎప్పుడంటే పూర్తి 42% బీసీలకే ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది. కామారెడ్డిలో మీరు ఇచ్చింది బీసీ డిక్లరేషన్, ముస్లిం డిక్లరేషన్ కాదు. కానీ ఇవాళ మీరు అమలు చేయాలని